तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राहु और ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, यदि इसमें आपका तनिक सा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने बहुत सी कहानियां राहु के निमित्त सुनी होगी, क्योंकि 90% मामलों में और 90% कुंडलियों में राहु प्रायः, क्योंकि वो भ्रम का कारक है, वो अविवेक का कारक है, वो व्यक्ति को गलत फहमी देने का कारक है, तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट देता है। ऐसे ही आज एक कुंडली का और राहु की विशेष स्थिति का हम विश्लेषण कर जा रहे हैं, और आधार जो है वो आप लोगों के ही कमेंट्स हैं। उस कमेंट को भी अभी हम आपको दिखाएंगे, पर स्थिति थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा गंभीर है। इस व्यक्ति ने राहु के द्वारा इतना प्रताड़न झेला है कि 12वीं कक्षा के बाद में उसको स्वयं अपनी पढ़ाई का परित्याग करना पड़ा। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी। पिता जो है वो टीबी की बीमारी के कारण अस्वस्थ रहे। अपना स्वयं का जो घर है वो तक इनको आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, ऋण चक्र में फंस जाने के कारण बेचना पड़ गया, और अभी ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उसकी स्थितियां हैं, क्या नहीं है? राहु की महादशा इनको अभी जारी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इनके कमेंट जो है इस पर आप दृष्टिपात करें, और फिर इनकी कुंडली पर हम दृष्टिपात करेंगे, और फिर स्थितियों के बारे में जानेंगे। तो ये है भीष्म प्रताप जी, जो कि खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से इन्होंने लिखा है। पंडित जी, घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरी 12th के बाद की पढ़ाई भी छूट चुकी है। फीस भरने में असमर्थ हूं। पिताजी को टीबी की समस्या है। हमारा घर भी कर्जे में चला गया है। प्लीज बताइए कि गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। अभी तक विवाह भी नहीं हुआ इनका। देखिए, विवाह तो कब होगा? जब आर्थिक स्थिति इनकी सुधरेगी। साथियों, जब इनकी कुंडली का हमने बहुत माइन्यूटली विश्लेषण किया, और बहुत इसमें चीजें आपके लिए सीखने, समझने, परखने जैसी है, तो मेष लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है, और लग्न में ही शनिदेव जो है वो नीच राशि के होकर के विराजमान है। क्योंकि मैं बार बार दोहराता हूं कि ज्योतिष शास्त्र भविष्य से ज्यादा वर्तमान का विषय है। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी जो वर्तमान की महादशा है वो ही निर्धारित करती है हमारे आज को। जिसको हम भविष्य समझ रहे हैं, वो भी जब आज बन करके आएगा तभी हम उसका सुख ले सकते हैं। सुनहरे भविष्य का सुख आज में बैठकर हम नहीं ले सकते। तो राहुदेव की इनको महादशा चल रही है, और राहुदेव मेष लग्न में एक बहुत ही मारक ग्रह होता है, और उसकी प्लेसमेंट देखिए तो चतुर्थ भाव में उसकी प्लेसमेंट है, कर्क राशि में। तो एक प्रकार से ये ग्रहण योग बनाने का कार्य कर रहे हैं। अंधेरे तो वैसे ही है, चंद्रमा उजाले का कारक है, राहु अंधेरे का कारक है, और ये दोनों एक प्रकार से यदि साथ में हो तो हम इसको ग्रहण योग कहते हैं। अब राहु की महादशा ने एग्जैक्टली इनके साथ में जीवन को एक जुआ बना करके रख दिया। ना पैसों के बारे में कुछ पता है, आएगा नहीं आएगा, ना घर के बारे में कुछ पता है, ना विवाह के बारे में कुछ पता है, बस अंधेरे में सारी चीजें हो रही है। तो जुए ने सबसे पहले इनको यह कार्य दिया। फिर सोचने, समझने और सही निर्णय लेने का जो कार्य है वो राहु की महादशा में व्यक्ति कर ही नहीं पाता, चाहते हुए भी नहीं कर पाता। इन्होंने अपने घर को बेच दिया, बिक गया, जो भी कहें, चला गया। आर्थिक स्थिति खराब थी, क्योंकि राहुदेव यहां पर आप दृष्टिपात करेंगे तो अपने घर के भाव में है। भूमि, भवन 4th हाउस से देखा जाता है, घर अपना यहां से देखा जाता है। वाहन खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये नुकसान उसने किया। राहुदेव यहां से अपनी जो 9वीं दृष्टि है वो खर्च के भाव पर, 12th हाउस पर डाल रहे हैं, तो व्यक्ति खर्च से ऊपर उठ ही नहीं पाता। उसके बोझ तले वो दबा ही रहता है, और इस कारण से उसको बार बार अपमान के घूंट, कई बार
व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में जाकर के नशे के सेवन की तरफ भी आकर्षित हो जाता है। सातवीं जो पूर्ण दृष्टि है, आप देखिए कि वो पिता के भाव पर, कर्म के भाव पर, दशम भाव पर पड़ रही है। तो कोई कार्य करने के लिए इनके पास है ही नहीं, नाहक ही बदनामी है। पिता जो है उनसे कोई विशेष लाभ मिला नहीं, वो स्वयं टीबी से ग्रस्त है। इन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा, तो जब भी हम किसी स्टूडेंट की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वो कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएगा, तो हम इसी दशम भाव से देखते हैं। लेकिन राहु यहां पर बैठ करके इस स्थिति को भी क्षीण करने का कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति मेहनत तो करेगा लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन वर्स्ट जरूर, कि अपनी पांचवी दृष्टि से अष्टम भाव को जो राहुदेव देख रहे हैं, वो जीवन को मृत्यु तुल्य कष्ट बना करके, राहु की 18 वर्ष की दशा, एक दिन बीता, दूसरा बीता, आज का दिन बीता तो ईश्वर को धन्यवाद दिया, इतना मृत्यु तुल्य कष्ट राहुदेव ने दिया। इसलिए हमने यहां पर थंबनेल भी लिखा है कि सब कुछ छीन लिया है राहु ने। और राहुदेव की महादशा व्यक्ति से सब कुछ छीन लेती है, सब कुछ होता है उसके पास में, लेकिन राहुदेव पदार्पण करते हैं और सब कुछ वो गायब करते हैं। जैसे जादू के शो में कैसे जादूगर सब कुछ गायब कर देता है एक ही इशारे में, वही राहु का जो कार्य है वो है। अब ये तो समस्या और कुंडली विश्लेषण हमने कर लिया, आपने समझ भी लिया होगा। राहु की महादशा जिनको भी चल रही है, आप लोगों में से वो बेहतर इसको समझते हैं, और हमने तो हजारों कुंडलियों के विश्लेषण में इस चीज को पाया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समस्या है तो समाधान भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी, और वो स्वयं उतरेगा नहीं, वो गुरु के माध्यम से समक्ष आता है। तो इनको और इनके जैसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको ये लक्षण नजर आ रहे हैं अपनी कुंडली में, राहु महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। और प्रति शनिवार हम हमारे कार्यालय में उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रदान करते हैं। और यही एकमात्र तरीका है कि राहुदेव को हम शांत करें, उनकी स्तुति, उनकी प्रशंसा करके इसको 99.9% तक नकारात्मकता को घटा सकते हैं। घटाया है, हजारों लोग इसके गवाह हैं। तो वही एकमात्र इसका जो उपाय है वो इनको जरूर करना चाहिए, वरना जो राहु है वो व्यक्ति को सुसाइड तक करने पर मजबूर करता है। जिन अधिकांश व्यक्तियों ने अपमान के या ऋण के चलते या किसी और कारण से आत्महत्या की है, कहीं ना कहीं उनको राहु की महादशा चल रही थी। ये डॉक्यूमेंटेड हमारे पास में इसके प्रूफ भी है। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम को, कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को हम समाप्त करें उससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए। एक तो हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं, जो कि फिलहाल ऑफलाइन चल रहा है। इसमें यदि आप भाग लेना चाहें तो टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, कारण तक जाया जाए और समस्या का समाधान आप तक पहुंचाया जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के भी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।